सीजीआई को सफाई देनी पड़ रही है, जिनके सामने तमाम लोग जाकर कटघरे में खड़े होकर अपनी सफाई देते हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट से विदा होते वक्त खुद सफाई दे रहे हैं, बार बार सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी का मेरे घर आना कुछ गलत नहीं था। मीडिया वाले कई बार ऐसा दबाव बनाते हैं और वो इस तरह से दबाव बनाकर फैसलों पर असर डालने की कोशिश करते हैं। ए से यानी अर्नब से लेकर जेड तक यानी जुबेर तक हमने सबको बेल दी। ऐसा क्या हो गया है कि सीजीआई चंद्रचूड़ बार बार अपनी सफाई दे रहे हैं? अगर दामन इतना पाक साफ है तो मुझे लगता है कि एक शांत व्यवस्था के साथ रहते हुए उन्हें अपनी पहले विदाई पर ध्यान देना है और उसके बाद शांति रहना है, तो अपने आप सब साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह वो बार बार सफाई दे रहे हैं उससे ऐसा लगने लगा है कि डीवाई चंद्रचूड़ अब कुछ और एम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और दूसरा कदम जो है उस तरफ बढ़ने में उन्हें मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से ये सफाई देनी शुरू कर दी है। अब मोदी जी ने डीवाई चंद्रचूड़ के साथ ठीक किया है कि गलत किया, ये भी बड़ा सवाल है। देश के सीजीआई हैं सुप्रीम कोर्ट के वो, और ऐसे वक्त में उनके घर पर जाकर उन्हीं पर सवाल उठाकर क्या मोदी जी ने सही किया है? उसके अलावा बार बार वो जैसे सफाई दे रहे हैं, और एक कुछ दिन पहले हमने चर्चा भी बताई थी कि कैसे एक वरिष्ठ पत्रकार ने उनकी फेयरवेल पार्टी में ये बोल दिया कि जब डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि सब खुश है ना आप, तो उस जर्नलिस्ट ने कहा कि अब सब खुश नहीं है। तो यहां से उनको ये पता लग जाता है कि लोग खुश नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग हो रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन सब चीजों से परेशान होकर के चंद्रचूड़ जी ने आज जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। आखिरकार मकसद क्या है? क्या कुछ और चाह रहे हैं चंद्रचूड़ जी, या फिर एक अच्छी रुखसती चाह रहे हैं? इसमें भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त राजीव खन्ना जी जुड़े हैं। राजीव जी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश भर के तमाम मुद्दों के बारे में खुद भी अपने जीवन में गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक की सारी जानकारी जानते हैं, समझते हैं, और जिस तरह से न्यायिक व्यवस्था को काम करना चाहिए उसके बारे में भी उन्हें अच्छी जानकारी है। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाहिद अंसारी, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं और महाराष्ट्र में ही डीवाई चंद्रचूड़ जी जाकर के भाषण भी देते हैं, क्योंकि सीजेआई भाषण देते हुए जरा कम दिखाई देते हैं। राजीव जी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम सीजीआई को भाषण देते हुए चुनावी राज्य में देखते हैं, चुनाव से पहले देखते हैं, तो तमाम तरह के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो धर्म की बात, अपना इंक्लाइनेशन, उनका अपना झुकाव जो है उसका जिक्र कर लेते हैं। और वो बार बार देख रहे हैं कि हम धर्म की जिक्र कर रहे हैं। वो हालांकि अगर आज की तस्वीर देखे तो जैसे मुस्लिम समुदाय के लिए एक मदरसे पर देखा जाए तो एक राहत की खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन आजकल छलावा लगने लगी हैं चीजें। ये समझ नहीं आता जो फैसला आ रहा है सामने वो दरअसल सच है या फिर आंखों के लिए एक फिर वो वापस से मृग मारीचिका है। जी विनीता, ऐसा है कि जैसी आपने मतलब अभी बातें की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, उसमें कई चीजें हैं। देखिए, एक तो उनको सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सबसे पहला सवाल तो ये है, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? कहीं अपने मन में कोई द्वंद्व चल रहा है? पहली चीज तो वो है। दूसरा, ये जो चीजें हुई है ना, ये कम से कम मतलब मुझे तो ध्यान नहीं कि पहले कुछ ऐसी चीजें हुई हों। एक मतलब ठीक है, आप ये कहते हैं कि आपके घर मोदी साहब का आना कुछ गलत नहीं था। अगर जो इंटायरली पर्सनल मैटर था तो फिर वो तस्वीरें क्यों बाहर आई, वो वीडियो क्यों बाहर है? उसका देखिए, बात यह है कि आप भले ही साफ हों, उसमें कोई मतलब उसमें मैं डिबेट नहीं करूंगा कि आप भले ही साफ हों, पर वो जो डैमेज हुआ है, वो जो परसेप्शन बाहर बनी है, लोगों के मन में वो डाउट्स आए हैं, उसका क्या? देखिए, ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी, जिसको हम देखते हैं कि वो बिल्कुल अलग थलग रहती है। उसका एक कंडक्ट होता है और उसमें मतलब चीफ जस्टिस का तो खास तौर पे कंडक्ट होता है जिस तरीके से होना चाहिए कि आपको एक सबसे अलग दिखना है, आप इन चीजों से ऊपर उठे हुए हैं। और जहां तक आप धर्म की बात करें, फेथ की बात करें, वो आपका इंटायरली पर्सनल मैटर है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज पे बहुत दबाव दिया गया है और शुरू से ये चीजें ऐसी ही रही। कईयों का कंडक्ट जो है मतलब अब तक ऐसा रहा। तो क्यों ये चीजें डाउट आ रहे हैं? पहली चीज तो ये है, लोगों में वो नाराजगी क्यों है, डाउट्स क्यों है? और फिर ये एक ऐसे सीजीआई रहे हैं जिनको अपनी लेगेसी को लेकर बड़ी चिंता है।
अब एक तरफ वो लेगेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनका जो बयान था कि राम मंदिर वाले जो मुद्दे पर उन्होंने कि भाई भगवान भरोसे छोड़ा और ये सब किया, तो फिर मतलब अगर भगवान भरोसे है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए, अगर ऐसा ही है तो आपको जो जो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, जो आपको अपनी लेगेसी छोड़नी चाहिए, यू हैव टू लीड बाय योर एग्जाम्पल, वहां कुछ ना कुछ वो चीज नहीं हो पाई। शायद इस चीज का मलाल है उनके मन में। एक चीज तो ये हो सकती है कि भाई ऐसा नहीं हुआ। फिर लोगों के मन में वो डाउट्स आए। अच्छा, जहां तक उन्होंने बेल वेल की बात की है, बेल वगैरह, बेल के मामले में मतलब ठीक है, कुछ बेल्स हुई, कुछ की नहीं हुई। बहुत से इंटेलेक्चुअल्स ऐसे हैं जो अभी तक मतलब पीछे हैं सलाखों के, बेल एप्लीकेशंस आई। अच्छा, और फिर बेल की तो ऐसी बात है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस कुछ होती हैं, पर हमने ये देखा है कि वो फॉलो वैसे नहीं हुई, उस तरीके से बेल नहीं मिली। ये तमाम चीजें जो हैं कहीं ना कहीं वो सवाल खड़े कर रही हैं। और मतलब ये सवाल खड़े होना, इसको हमको मतलब नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है अगर लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं तो, क्योंकि डेमोक्रेसी की खासियत ही यही है, आपके मन में सवाल आते हैं, आपके डाइवर्जेंट मतलब ऑपोजिट व्यूज होते हैं, और फिर उनमें कहीं ना कहीं चर्चा, परिचर्चा, डिबेट, तीखी डिबेट भी होती है, और फिर कहीं जाके कंसेंसस, और फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अच्छा हुआ, गलत हुआ, इन चीजों को डिबेट करना बहुत जरूरी है। ये मतलब, और क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का मामला है। हम आज के दौर में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव से तो हम कुछ खास उम्मीद लगा नहीं सकते, पर हाँ, इस देश के हर आदमी को जुडिशरी से बहुत उम्मीद है, जुडिशरी से बहुत उम्मीद है। और जब ऐसी चीजें जाती हैं ना, तो उसका मैसेज गलत जाता है। आप भले ही कहें कि कुछ गलत नहीं था, अगर ये पर्सनल मैटर था तो तस्वीरें बाहर नहीं आनी चाहिए थी, और फिर आपको राम मंदिर वाला वो बयान नहीं देना चाहिए था। भले ही आपने कुछ भी किया हो, पर वो बयान आपको नहीं देना चाहिए था। जो डैमेज होनी थी, दैट हैज बीन डन। अब उसको देश कैसे के सीजीआई अपने धर्म के प्रति आस्था को खुलकर के जनता के सामने रख रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि उन पर सवाल नहीं उठेंगे। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जब आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जुडिशरी को, फिर ये नहीं करना चाहिए था। फेथ एंटायरली पर्सनल मैटर है, आप अपने घर में क्या कर रहे हैं उससे कोई किसी को लेना देना नहीं है, पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो बोलना। और फिर उनका एक बयान ये भी आया कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में ऐसी मतलब मेल मिलाप मीटिंग होती है, होते रहते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि डील हो गई, नहीं, इसकी ऐसी मीटिंग जो होती है, फिर कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कोई थिंक टैंक के प्रोग्राम पे, यहां जहां बातें एक पर्टिकुलर मतलब वो होती है, उस तरीके से मुलाकात होती है, वहां पर फिर दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, या वैसे होता है। ऐसे पर्सनल मैटर जाके पर्सनल मुलाकात और फिर उसका पब्लिसाइज होना, वो जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाउट लाती है। और हमारे यहाँ देखिए, वो विश्वास होना इंस्टीट्यूशंस में, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी डेमोक्रेसी की वही रही है जी। वो विश्वास कायम रहना बहुत जरूरी है आज की डेट में। बिल्कुल, यही विश्वास जो है बड़े सवाल खड़े कर रहा है शायद जी। यहाँ पर जस्टिस कुरियन जोसेफ जो है वो न्यायाधीश है। अगर आप सबको याद हो कि जब रंजन गोगोई सीजीआई थे सुप्रीम कोर्ट के, उस वक्त कई जजेस ने बगावत कर दी थी। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा देखा गया था कि कई जजेस एक साथ आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे उन्होंने। और अब उन्होंने ये अपनी टिप्पणी की है, जब चंद्रचूड़ जी अपनी सफाइयां दे रहे हैं, उनका एक कहना है कि न्याय की जो देवी है, उनके हाथ में जब तलवार दी तो उनको कवच भी पहना देना चाहिए था। यानी कि जस्टिस कोरियन यहाँ पर साफ बता रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था जो है वो खतरे में है। वो ये बात बोल रहे हैं खुलकर, उस वक्त भी खुलकर उन्होंने बोला था, अपनी बात सामने रखी थी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब अगर हम बात कर रहे हैं खासतौर से महाराष्ट्र की भी, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं वहां पर, तो महाराष्ट्र के चुनाव से पहले जैसे जब क्योंकि महाराष्ट्रन है चंद्रचूड़ जी, उनके घर पर मोदी जी गए, जब उनके घर पर मोदी जी गए तो शिवसेना से संजय राउत ने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई हमारा मामला जो है वो आप ना देखें, क्योंकि वो वहीं पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए उनके घर में देख करके मोदी जी को कि भाई यहाँ पर मामला जो है वो सेट हो गया है। अब हालांकि चंद्रचूड़ जी कह रहे हैं डील नहीं हुई, लेकिन कौन जानेगा, इस दुनिया में तो भगवान सीता जो है उनको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, अपनी बात साबित करनी पड़ी थी। तो अब चंद्रचूड़ जी जो है वो कौन सी परीक्षा दे पाएंगे ये तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो तो रिटायर हो रहे हैं।
अब क्या ही कर लेगी जनता महाराष्ट्र की अगर कुछ हुआ है तो? देखिए, मोदी जी का उनके घर पे दिखाई देना, उनकी बातें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिना बोले कही जा सकती हैं। अदलिया का जो मामला है वो हमेशा से जो है, आज के ये कोई आज की बात नहीं है, जब से ये अदालतें कायम हुई है, जब से ये निज़ाम जो है इस देश में कायम हुआ है, उस निज़ाम के कायम होने के बाद से है इस इदारे को, इस अदलिया को जो है पूरी तरह से जो है सियासत से और मुल्क के उन दावेदारों से जो है बिल्कुल अलग रखा गया है। आप देखिए, हमेशा से आप कभी-कभी देखते हैं कि छोटी अदालतों के जज किसी प्रोग्राम में किसी के साथ नज़र आ जाते हैं, किसी की फ़ोटो नज़र आ जाती है, तो उन्हें जवाब देना पड़ जाता है। तो ये तो रहे देश की सबसे बड़ी अदालत, जहाँ पे, और दूसरी अहम बात ये है कि जो सफाइयाँ देते फिर रहे हैं वो, कि ज़रूरी नहीं है कि हर फैसले जो है हुकूमत के खिलाफ हों, तभी हम अदलिया को बेहतर कह सकते हैं। हम भी यही बात कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर फैसले जो है अदलिया के खिलाफ ही हों। ज़ाहिर-सी बात है कि जिन मामलों में अदलिया में लोग जाते हैं हुकूमत के खिलाफ, ज़रूरी नहीं है कि जो जाने वाला है वही सही हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि हुकूमत भी सही हो। फैसला करना जज का काम होता है। लेकिन उनके हालिया बयान से जो है आप अगर गौर करेंगे, महाराष्ट्र में जो है जो हुकूमत का जो है ये इंतखाब जो चल रहे हैं, इनका जो चुनाव का जो तारीख है जो है जैसे-जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे-वैसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाहर आ रही हैं। अब चूँकि उन्होंने जो है वो जो है सफाई जो पेश कर रहे हैं, आपने जैसे बात कही है कि डील हो गई, डील की ज़रूरत ही नहीं है हम डील जैसे शब्द का इस्तेमाल करना। आपके लिए आवाम के सामने मैंने ये नहीं कहा, वीडियोज़ ही जो है। चंद्रचूड़ जी कह रहे जी। हैं कि वो मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डील हुई नहीं, है। नहीं, हाँ, ये आपने जो कहा है कि इसका ये मतलब नहीं है। हम डील जैसे शब्द की बात है, आप मिले ही क्यों? आपके उस चलिए, प्रोटोकॉल में क्या ये चीज़ आती है क्या? और अगर आती है, आपकी ये ज़ाती मरासिम है, तो उनको पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे लाने की क्या ज़रूरत है? वीडियो बनाकर आप दोनों तरफ से ये मैसेज दे रहे हैं जो कि आपके राजीव जी ने ताल्लुकात कहा। बहुत अच्छे हैं, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अब जिसमें ताल्लुकात जो है अगर अच्छे हैं, तो फिर किसी मामले की सुनवाई आप कैसे कर सकते हैं? शिवसेना ने पहले ही वादे कर दिया कि हमारा मामला इनके सामने ही ना रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब आप ताल्लुकात ही पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे ज़ाहिर कर रहे हैं, तो आपसे इंसाफ की तवक्को कैसे की जा सकती है? तो शिवसेना ने, संजय राउत ने भी ये चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके मरासिम, आपके ताल्लुकात हैं, तो क्या आपको ये शोभा देता है या आपके इस प्रोटोकॉल में ये बातें फिट बैठती हैं कि अदलिया और अदलिया के निज़ाम को जो है हुकूमत और बरसरे इक़्तिदार हुकूमत, सत्ताधारी पक्ष या गैर सत्ताधारी पक्ष है, इनसे पूरी तरह से अलग रखा गया है। अगर आप ही जो है उन्हीं के सप में खड़े हो जाएँगे, तो इंसाफ की तवक्को अवाम आपसे कहाँ से कर सकती है? बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो जिस तरह से चीज़ें सफाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़, बाबरी मस्जिद का जो राजीव जी ने अभी बताया है, बाबरी मस्जिद का जो मामला रहा है, वो मामला जग ज़ाहिर है कि आस्था की बुनियाद पे दिया गया है। अब आप उसी को क्यों दोहरा के किसी के ज़ख्म पे जो है नमक छिड़क रहे हैं? आप कहीं न कहीं आस्था की बुनियाद पे उस फैसले के बाद एक तबके को तो जो है आपने ज़्यादती तो कर ही डाली है। अब अगर आप कहते हैं, अब आपको ख्वाब दिख जाता है और ख्वाब में सारी चीज़ें नमूदार हो जाती हैं, तो भाई क्या ख्वाब की बुनियाद पे इस मुल्क में अब फैसले होंगे? और इतना सेंसिटिव मामला है, बाबरी मस्जिद का इतना संवेदनशील मामला था। उस मामले में जो है आप ये कह रहे हैं कि आपको जो है ख्वाब में सारी चीज़ें आप, मतलब ये चीज़ें समझ से परे है कि क्या आस्था, एक तो पहला फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जो फैसला सुनाया गया, उसमें भी आस्था की दखल दे रहे हैं। तो आप कहाँ से चीज़ों को जो है जस्टिफाई कर रहे हैं? और आप जब देख रहे हैं कि पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे, सोशल साइट पे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर चीज़ जो है हर चीज़ के लिए आप गाइडलाइंस तय कर देते हैं, इंक्लूडिंग मीडिया। हर चीज़ के लिए आप गाइडलाइंस तय कर देते हैं। आप सफाई दे रहे हैं, आपने ज़मानत, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आप इसे किसी भी जो है नुक्ता जी। नज़रिए से आप जो है इसको बेहतर नहीं कह सकते। और ये जो सफाई दे रहे हैं, ये कहीं न कहीं आवाम का जो विरोध है, पब्लिक का जो विरोध है, सोशल साइट्स पर जो लोग, आज तो आज़ाद हैं, लोग अपनी-अपनी बातें रख सकते हैं। तो इन जो पब्लिक जो है आपसे इत्तेफ़ाक नहीं रखती। यही वजह है कि अब इन चीज़ों को लेकर सफाई पेश की जा रही है। सफाई पेश करने से पहले उस देश की उस सबसे बड़ी अदालत की में वो हैं, उनको जो है ये सोचना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं, ये क्या उस प्रोटोकॉल में फिट बैठती है क्या? अगर फिट बैठती जी। है तो इससे पहले लोगों ने क्यों नहीं किया? जी। और अगर फिट नहीं बैठती है तो आपने क्यों किया? बहुत सारे सवाल हैं, और ये सवाल जो जी। है एक भले ही उस अदाल जी, 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 जी। एक आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से संक्षिप्त में। उन्होंने यहाँ पर ये भी ज़िक्र किया है कि मीडिया इतना दबाव बना देती है फैसलों पर कि मतलब लेने पड़ते हैं, इस तरह की परिस्थिति। मीडिया ट्रायल कोई नया नहीं है। शुरू से ये चीज़ें होती रही हैं, हालाँकि अब तो
मामलों को लेकर के अदालत पर दबाव बनाने वाले टीवी चैनल पे ये खबरें कम आ रही हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा है। जिसका शौक है चंद्रचूड़ जी को, शौक मैं बिल्कुल खुलकर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने अपने खुद के डिजिटल चीजों को बढ़ाया है, बढ़ावा दिया है। वो खुद सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ज्यादातर पिछले जो सीजीआई है उनको आपने इतना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा होगा जितना इनको हम देख जी रहे हैं। जी तो मीडिया को टारगेट करना यहाँ पर, वो सोशल मीडिया कह देते तो शायद ज्यादा क्लैरिटी हो जाती लोगों को, जी शायद जी उसी जी की वो बात कर रहे होंगे। तो क्या सोशल मीडिया इतना दबाव बना रहा है अब कि जुबेर को या अर्नब को बेल दिलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं जस्टिस, ऐसा लगता है आपको? शाहिद जी पहले आप, फिर राजीव जी। देखिए, ये तो ऐसी बात हो गई है कि आप अपने सर का ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि अगर मीडिया से ही सब कुछ हो जाता है तो फिर ये अदालतें किस लिए हैं? ये तो एक तरह से कहीं ना कहीं अदालत की तौहीन है कि आप जो है मीडिया, मतलब क्या दबाव में ये आप वाजे कर रहे हैं, आप मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अदलिया जो है मीडिया के दबाव में काम कर रही है। और अगर मीडिया के दबाव में अदलिया काम कर रही है तो फिर आने वाला वक्त कैसा होगा इसका आपको अंदाजा है। आपको अंदाजा होगा कि कैसे हो सकता है। और अगर मीडिया के दबाव में खबरें, सोशल मीडिया या मीडिया, खबरें तो हर जगह चलती है और कोई आज की तो है नहीं। जब से अदालत का वजूद हुआ है तब से मीडिया का वजूद रहा है। कभी प्रिंट जी फॉर्मेट में रहा है, कभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रहा है। तो आप इसको बिल्कुल। मीडिया के दबाव के हिसाब से किस हिसाब से देख रहे हैं? मतलब ये तो एक समझ से परे वाली चीज है कि अदलिया भी जो है मीडिया के दबाव में जो है फैसले करने लगे या उसकी तरफ इशारा है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से अपनी कमियां, अपनी खामियों को छुपाने के लिए एक तरह से ठिकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि असल में ऐसा नहीं। अगर असल में ऐसा होता तो उमर खालिद भी तो है, क्यों नहीं मिल गई उसको? यहाँ नहीं, फॉरेन मीडिया में खबरें उसकी आ रही हैं और ठीक है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो है कि एक मवाजना किया गया, उसकी तुलना की गई है कि हर मामले में इनको बेल मिली, इनको बेल मिली, इसके मामले की सुनवाई क्यों नहीं हो रही, इसे बेल मिल नहीं। तो फिर मीडिया का अगर दबाव है तो फिर इंटरनेशनल मीडिया का दबाव होना चाहिए आप पे, उसको भी बेल क्यों नहीं मिली? ऐसा नहीं है कि मीडिया के दबाव से ही हर चीज हो जाती है, बल्कि मीडिया एक स्रोत है ठीक है, हो आपकी सकता है कि वो हकायक, आपकी सच्चाई इंडियन को। चैनल्स देखते हो, सिर्फ इंटरनेशनल ना देखते हो। राजीव जी, एक बड़ा सवाल ये है कि मीडिया का दबाव बन रहा है और भगवान राम से सवाल किया जा रहा है कि आप ही मुझे मार्गदर्शन करें, और उन्होंने मार्गदर्शन कर दिया। तो ये जस्टिस किस राह पर जा रहा है? कभी मीडिया का दबाव है, कभी भगवान राम रास्ता दिखा रहे हैं, तो जजेस क्या कर रहे हैं? देखिए, जुडिशरी का काम है एविडेंस के बेस पे जजमेंट देना। अब वो एविडेंस कलेक्ट करती हैं आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। मीडिया का काम है सवाल उठाना, वो चाहे कितना भी बेवकूफ खाना ना नजर आए आपको, पर मीडिया का काम है सवाल उठाना। और सवाल इसलिए उठाए जाते हैं ताकि जो आम जनमानस है वो भी कुछ चीजों को समझे। और अगर मीडिया अपना काम ना करे तो हमारे यहां तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का हाल भी हमको पता है क्या है। तो मीडिया का एक रोल रहता है, और मीडिया फिर अल्टीमेटली होता क्या है, सबका एक फेवरेट विपिंग बॉय है। जब कुछ ना हो तो मीडिया के सिर पे ठीकरा फोड़ो। मीडिया ट्रायल की बात आपने की, मीडिया ट्रायल कोई पहली बार नहीं हो रहा। मीडिया ट्रायल, और खासतौर पे जो पिछले 10 साल में मीडिया इवॉल्व हुआ है, पर्टिकुलरली जो 10-15 साल में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किरदार रहा है, वो हम सब जानते हैं। मीडिया ट्रायल्स की बात करें तो 2G स्कैम में भी मीडिया ट्रायल किस तरह से चला था वो भी सबको मालूम है, और उसके अलावा भी मीडिया की क्या चीजें रही हैं। जुडिशरी का काम है एविडेंस के बेस पे काम करना। और ये शाहिद साहब ने बिल्कुल सही बात की है। उमर खालिद का केस, जब आप जमानत की बात मैं भी कर रहा था तो यही केस मेरे दिमाग में था, क्यों ऐसा हो रहा है इन चीजों को लेकर। तो जुडिशरी का काम है अपना, आपको जो आपके सामने एविडेंस है उसको आपने इवैल्यूएट करना है, और ये भी इंश्योर करना है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो अपना काम करें। और मीडिया का रोल रहता है कि हाँ, कोई भी चीज हुई है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। उसके लिए मीडिया भी दबाव बनाता है। मीडिया का अपना एक रोल है, उसको आप नकार नहीं सकते। और ये दोनों के जो है ना, ये दोनों के अलग अलग रोल है। हर चीज का, हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक अलग रोल है। तो इसलिए ये कहना कि मीडिया का प्रेशर अगर है तो फिर वो जुडिशरी का, मतलब जुडिशरी को अपने आप में बहुत चीजें सोचनी होंगी कि अगर मीडिया का इतना बड़ा प्रेशर उन्हें लगता है तो। जी, यानी कुल मिलाकर के कहते हैं ना, पर्दे के पीछे ज्यादा दिन तक कुछ भी छिपा नहीं रहता है। और इस लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हर चीज वक्त के साथ सामने खुलकर आ जाती है। थोड़ा सा इंतजार है, लेकिन शायद चंद्रचूड़ जी नहीं कर पा रहे हैं। रिटायरमेंट से पहले या तो वो कोई ऐसे इतिहास को लिखना चाह रहे थे जिसकी चर्चा लोग ईमानदारी के तौर पर हमेशा करते रहे, लेकिन अब
वो खुद अपने कुछ एक्टिविटीज की वजह से सवालों में ऐसे घिर गए हैं कि उनको लग रहा है कि पूरे कार्यकाल में बहुत संभल कर चले, लेकिन आखिरी में आके कहाँ लड़खड़ा है उन्हें खुद ही समझ में नहीं आया। लेकिन ये लड़खड़ाने वाली बात है ना, ये जल्दबाजी में अक्सर इंसान करता है। किस बात की जल्दबाजी थी यहाँ पर चंद्रचूड़ जी को, ये भी पर्दे के पीछे की कहानी वक्त के साथ अभी जल्दी सामने आ जाएगी, थोड़ा सा इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने इस चर्चा में अपने विचार साझा किए। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।